हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैशले एनिमे सीरीज का 3rd एपिसोड। तो चलो शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा मैशले का एडमिशन मैजिक स्कूल में हो जाता है और अब उसे डिवाइन विजनरी बनने के लिए हर क्लास में टॉप करना होगा। लेकिन मैशले को तो जादू करना आता ही नहीं है। वो फिन से उसकी उड़ने वाली झाड़ू मांगता है क्योंकि वो अपने साथ एक नॉर्मल डंडा लेकर आया था। फिन को बहुत अजीब लगता है कि आखिर मैशले इतनी जरूरी सी स्कूल कैसे गया। फिर भी वो मैशले को अपनी झाड़ू दे देता है। अगले दिन क्लास में टीचर सभी बच्चों को उड़ने का तरीका बता रही थी, जिसके लिए सबको अपनी झाड़ू पे एक मंत्र फूकना था। सभी स्टूडेंट ठीक वैसा ही करते हैं और अपने अपनी झाड़ू पे मंत्र फूकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैशले जो अपनी झाड़ू को बिल्कुल भी उड़ा नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से एक लड़का आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और मैशले को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पा रहे। ये सुनकर मैशले को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना पैर जोर से जमीन पर पटकता है, जिसकी वजह से वो झाड़ू उछल के उसके हाथ में आ जाती है। वो लड़का देख के काफी हैरान हो जाता है और वो मैशले से कहता है कि उसने चीटिंग करी है। और तभी उसकी टीचर सभी बच्चों को अपनी झाड़ू पर बैठ के उड़ने का बोलती है। तब वही लड़का मैशले को एक रेस के लिए चैलेंज करता है और जो भी ये टेस्ट जीतेगा उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। अब शर्त के मुताबिक उन दोनों में कंपटीशन शुरू हो जाता है और टीचर रेस स्टार्ट करने का सिग्नल देती हैं और तभी मैशले सबको फिनिश लाइन पे दिखता है। मैशले इतनी तेजी से फिनिश लाइन पे पहुंच चुका था कि वो लड़का अभी भी वहीं स्टार्टिंग पर था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। लेकिन फिन ही ऐसे इकलौते स्टूडेंट था जिसने बड़े ध्यान से देखा कि मैशले ने आखिर क्या किया। जब टीचर ने रेस स्टार्ट करने का सिग्नल दिया तो मैशले ने बहुत ही तेजी से झाड़ू फिनिश लाइन की तरफ फेंकी और छलांग लगाकर उसके ऊपर बैठ गया और उसकी फोर्स इतनी ज्यादा थी कि उसकी मूवमेंट को कोई देख ही नहीं पाया। अब उस लड़के को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो गुस्से में आकर मैशले को बुरा भला कहने लगा और तभी कोई मैजिक से उसका मुंह बंद कर देता है। और जिस लड़के ने उसके साथ ऐसा करा था उसका नाम लॉयड था। लॉयड आते ही मैशले से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसके दोस्त ने मैशले के साथ बदतमीजी की थी। ये देखकर सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं क्योंकि सबको लॉयड के बारे में पता था वो एक बहुत ज्यादा बुरा लड़का है और उसको दूसरे स्टूडेंट को परेशान करने में मजा आता है। और तभी वहाँ पे टीचर आती हैं और इन्हें क्लास के बीच बात करने से मना करती हैं, जो सुन के लॉयड वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो मैशले से कहता है क्लास के बाद वो ग्राउंड में मिले। फिर लॉयड स्कूल के बैक साइड पे उसे लड़के को मारने लगता है जो मैशले से वो रेस हार गया था और कहने लगता है तुम्हारी वजह से मेरी भी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। दूसरी तरफ मैशले फिन से पूछ रहा था कि ये लॉयड है कौन, जिसके बाद फिन बताता है ब्यूरो ऑफ मैजिक के हाई रैंकिंग मेंबर का एक बेटा है, जिस वजह से सभी लोग उससे डरते हैं और यहाँ तक के वाइस प्रिंसिपल भी लॉयड के रिश्तेदार हैं, जिसकी मदद से वो कभी भी किसी को भी स्कूल से बाहर निकलवा सकता है। इसके बाद जब लेक्चर खत्म हो जाता है तो मैशले किचन में जाके क्रीम पफ बनाने लगता है और ये बात बिल्कुल भूल जाता है कि लॉयड ने उसे ग्राउंड में मिलने के लिए बुलाया है। अगले दिन क्लास लेक्चर के बीच में लॉयड मैशले से मिलने आता है और वो उससे कल न आने की वजह पूछता है। इसके जवाब में मैशले कहता है कि वो कल रात किचन में क्रीम पफ बना रहा था, जिसकी वजह से वो वहाँ आना भूल गया। ये बात सुन के लॉयड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद वो मैशले से कहता है कि मैंने सुना है तुम यहाँ पे डिवाइन विजनरी बनने आए हो। तो मैशले उसे हाँ कह देता है। लॉयड मैशले को लालच देते हुए कहता है कि प्रिंसिपल के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और वो उनसे सिफारिश करके उसे डिवाइन विजनरी बना सकता है। लेकिन मैशले को वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो लॉयड उससे कहेगा और अब लॉयड उससे सारे अपने छोटे मोटे काम करवाता है, जैसे उसका सामान उठवाना और उसके जूते साफ करना। अगले दिन लेक्चर शुरू हो जाता है तब मैशले देखता है कि उसकी बुक फटी हुई है और ये काम फिन नहीं करा था लॉयड के कहने पर। तब मैशले फिन से अपनी बुक शेयर करने के लिए कहता है, लेकिन फिन उसे अपनी बुक शेयर करने से मना कर देता है। लेकिन मैशले उसकी बात अवॉइड करके उसके पास जाके बैठ जाता है और उसे अपना बनाया हुआ क्रीम पफ देता है। मैशले फिन को अपनी झाड़ू देने के लिए भी शुक्रिया कहता है और कहता है वो बहुत ज्यादा खुशनसीब है कि उसे फिन जैसा दोस्त मिला। मैशले का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर फिन बहुत ज्यादा बुरा फील करने लगता है। उसके बाद लॉयड जो मैशले को और ज्यादा परेशान करना चाहता था वो जानबूझकर फ्लोर पे पानी गिरा देता है और मैशले को उसे साफ करने के लिए कहता है, जबकि मैशले बिना कुछ कहे फ्लोर को इतना ज्यादा साफ कर देता है कि वो पूरी तरीके से चमकने लगता है। और तभी उसके पास से फिन की बुक गिर जाती है जिसे उसने लेक्चर के दौरान गलती से अपने पास रख ली थी। और दूसरी तरफ लॉयड और उसके दोस्त फिन से कहते हैं मैशले की किताब पढ़ने में उतना मजा नहीं आया, तो अब तुम अगली बार उसके सारे कपड़े जला
देना, जबकि फिन अब ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था और वो लॉयड को इस बात के लिए साफ साफ मना कर देता है। लॉयड को फिन की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने जादू से फिन को पूरी तरह जकड़ लेता है और जबरदस्ती उसका सर जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है। इसी बीच में वहाँ पर मैशले भी आ जाता है, जो फिन को उसकी बुक वापस करने आया था, लेकिन वो वहाँ का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मैशले फिन के पास जाता है और लॉयड से पूछता है आखिर ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसके जवाब में लॉयड कहता है कि मैं तो बस फिन से माफी मंगवा रहा था क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रहा। तभी फिन बोलता है मैशले मुझे माफ कर दो, मैं ये सब चीजें डिजर्व करता हूँ। मैंने लॉयड के कहने पे तुम्हारी बुक चलाई थी, उसने मुझे डराया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे अपना दोस्त कहा। लॉयड मैशले से कहता है तुम फिन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनो और मैं तो वैसे भी वाइस प्रिंसिपल से तुम्हारी सिफारिश करने जा रहा था, तुम साथ चलोगे क्या। इससे पहले लॉयड कुछ और बोल पाता, मैशले जाकर उसके बाल पकड़ता है और जोर से उसका सर जमीन पे मार देता है, जिस वजह से उसके तोते उड़ जाते हैं। फिर मैशले से कहता है कि ये तुमने क्या किया मैश, इसके लिए तुम्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। मैशले को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो कहता है कि क्या मैंने सच में कुछ गलत करा। और तभी वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो मैशले से कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल गलत करा, लॉयड के फादर ने मुझे उसका ध्यान रखने कहा है और तुमने इसके साथ उलझकर बहुत बड़ी गलती करी है, जिसके लिए मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। मैशले को इसकी बकबक पसंद नहीं आती और वो वाइस प्रिंसिपल के मुंह पर जोरदार घुटना मार देता है। सभी ये सब देखकर चौंक जाते हैं और मैशले एक जमीन में गड्ढा बनाकर वाइस प्रिंसिपल को उसी गड्ढे में गाड़ देता है। वाइस प्रिंसिपल मैशले से कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो और मैं तुम्हें इस गलती पे स्कूल से निकलवा भी सकता हूँ। इसके जवाब में मैशले कहता है कि अगर तुम कभी भी मुझे स्कूल से निकलवा सकते हो तो मैं कभी भी तुम्हें गाड़ सकता हूँ। बेसिकली वो उसे धमकी दे रहा था। उसके बाद मैशले को हेड प्रिंसिपल के रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पर हेड प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि लॉयड और प्रिंसिपल को मारने के लिए उसे ब्यूरो ऑफ मैजिक की तरफ से स्कूल से निकालने का नोटिस मिला है। ब्यूरो ऑफ मैजिक बेसिकली इस एनिमे में सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। आगे हेड प्रिंसिपल मैशले को समझाते हैं कि ब्यूरो ऑफ मैजिक में सभी डिवाइन विजनरी मेंबर्स मौजूद हैं, जो कि पूरी सिटी को कंट्रोल करते हैं और यहाँ से जो भी स्टूडेंट डिवाइन विजनरी बनता है वो आगे चल के ब्यूरो ऑफ मैजिक का मेंबर बन जाता है। मैशले हेड प्रिंसिपल से अपनी की गई गलती की माफी मांगता है और तभी हेड प्रिंसिपल उस सस्पेंशन नोटिस को जला देते हैं और मैशले से कहते हैं कि मैंने कई साल पहले ये पोजीशन इसीलिए चुनी थी क्योंकि मैं हर तरफ अमन सुकून लेकर आना चाहता था और हमारी दुनिया पावरफुल लोगों के डर से ही चलती है, जहाँ पर तुम जैसे इनोसेंट लोगों को दबाया जाता है, लेकिन तुमने अपने साथ हुए गलत के खिलाफ कदम उठाया, जिसके लिए मैं दिल से चाहता हूँ तुम आगे चलकर डिवाइन विजनरी बनो और पूरी सिटी में अमन सुकून फैलाओ। हेड प्रिंसिपल की बात सुनकर मैशले उनसे कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं डिवाइन विजनरी जरूर बनूंगा। मैशले का ये कॉन्फिडेंस देखते हुए हेड प्रिंसिपल काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो मैशले को समझाते हैं कि आखिरकार डिवाइन विजनरी कैसे बना जाता है, लेकिन उनकी बातें मैशले के सिर के ऊपर से जा रही थी। हेड प्रिंसिपल सिंपल लफ्जों में समझाते हुए मैशले को समझाते हैं कि उसे अपनी हर क्लास और एक्टिविटी में टॉप करना होगा, जिससे उसे कुछ गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे और जितने ज्यादा उसके पास गोल्ड कॉइन्स होंगे उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। जिसके बाद मैशले उन्हें थैंक यू कहते हुए वहाँ से चला जाता है। अब वाइस प्रिंसिपल और लॉयड को मारने के इल्जाम में मैशले को कोई सजा नहीं मिली और इस वजह से वो पूरे स्कूल में फेमस हो गया। अगले दिन मैशले और फिन कहीं जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक टॉम नाम का स्टूडेंट आ जाता है, जो कि मैशले को आने वाले डुएलो कंपटीशन के बारे में बताता है। इसी बीच वहाँ पर कई सारी लड़कियाँ आ जाती हैं और वो आपस में बातें करने लगती हैं कि ये तो टॉम है ना, पिछले साल का डुएलो कंपटीशन का चैंपियन। यहाँ पर मैशले टॉम से सवाल पूछता है आखिर ये डुएलो कंपटीशन क्या होता है, जिसके बारे में समझाते हुए टॉम मैशले से कहता है कि ये एक कंपटीशन है जिसमें सारे स्टूडेंट उड़ने वाली झाड़ू पर बैठकर एक बॉल को बास्केट में डालने की कोशिश करते हैं और जो भी टीम ज्यादा स्कोर करती है वो इस कंपटीशन की विनर होती है। तब मैशले टॉम को बताता है कि उसे झाड़ू पर उड़ना नहीं आता, जिसके बाद टॉम कहता है कि तुम झूठ नहीं बोलो, तुमने तो झाड़ू पर बैठ के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इसलिए मैं चाहता हूँ आने वाले कंपटीशन में तुम मेरी तरफ से खेलो। टॉम के ज्यादा फोर्स करने पर मैशले उसे मना नहीं कर पाता और अगले दिन सभी लोग ग्राउंड में पहुंच चुके थे, जहाँ पर कंपटीशन शुरू हो चुका था और दोनों ही टीम अपनी अपनी झाड़ू पर बैठ के आसमान में उड़ रही थी और मैशले अभी भी जमीन पर रुका हुआ था। मैशले के टीम मेंबर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो और तुम आसमान में क्यों नहीं उड़ रहा है। तब मैशले उन्हें बताता है कि मैंने तो पहले ही कहा था मुझे झाड़ू पर उड़ना नहीं आता, जो सुन के कई सारे लोग गुस्सा होकर उसके ऊपर कई सारी चीजें फेंकने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।